फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025-27 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि न्यूज चैनलों के माध्यम से ये अपडेट जारी किया गया था कि इस साल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, जिसको लेकर काफी सारे डाउट्स मेरे व्यूअर्स के आ रहे हैं। तो फाइनली देखिए, अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्या फी आपको पे करनी होगी, सारे ही डाउट इस वीडियो के माध्यम से आगे मैं क्लियर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेट कंबाइंड बीएड है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही क्लियर किया हुआ है कि इसके अंतर्गत कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, एसएसजी यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी टिहरी गढ़वाल, इन तीनों ही यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। तो इसके इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो देखिए 16 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप सभी को मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। और इसके लिए आप 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। फी सबमिट करने की जो लास्ट डेट है देखिए वो है 31 अगस्त। और पहले सिर्फ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको फाइनली क्लियर कर दिया गया है कि इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो 7 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। बहुत कम समय है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की हेल्प लेकर आप तैयारी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बेस पे भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आंसर की इसकी 9 सितंबर को जारी होगी, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपत्ति है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 16 सितंबर तक। और देखिए, फाइनल रिजल्ट जारी होगा 19 सितंबर को। इसके अलावा काउंसलिंग की प्रोसेस चलेगी 20 सितंबर से। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फी चार्ज की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स से इसमें लिया जाएगा 1575 रुपये फी चार्ज। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और फिजिकली जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनसे इसमें 1050 रुपये फी चार्ज लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको फी चार्ज दिया गया है ये सिर्फ फॉर्म फिल करने का है। इसके बाद जब आप काउंसलिंग करेंगे तो उसके लिए आपको अलग से फी पेमेंट करना होगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए काउंसलिंग फी चार्ज 735 रुपये रहेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए रहेगा 420 रुपये। तो टोटल फी चार्ज की अगर हम बात करें फॉर्म फी और काउंसलिंग फी की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 2360 रुपये फी चार्ज होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए टोटल फी चार्ज होगा 1520 रुपये। तो ठीक है, ये टोटल फी चार्ज यहाँ पे मेंशन किया गया है। और देखिए, बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए 20 सेंटर मेंशन किए गए हैं। जो भी आपके नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर इसमें है वो आप सेलेक्ट करके अपने फॉर्म में फिल कर लेंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको देखिए एग्जाम पैटर्न का नॉलेज नहीं होगा, आप एक बेहतरीन तैयारी नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ इस एग्जाम में पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितने टाइम ड्यूरेशन रहती है, इसका नॉलेज होना आपको कंपलसरी है। देखिए, वनडे एग्जाम होता है ये, जिसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में रहेगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। ठीक है, पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। ए आपका लैंग्वेज टेस्ट पर बेस्ड होता है, जिसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं हिंदी और इंग्लिश। जिस भी लैंग्वेज में आपकी अच्छी पकड़ है आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। सेकेंड, आपसे इसमें जनरल नॉलेज और रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे बी पार्ट में। टोटल 1.5 घंटे का जो समय है पेपर फर्स्ट के लिए आपको दिया जाएगा, जिसमें लैंग्वेज टेस्ट से भी 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग पर बेस्ड। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका नॉलेज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपके 2 सेक्शन होंगे, ए और बी। ए में आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप एक बेहतरीन स्कोर गेन कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट को रिलेट करते हुए मोस्टली क्वेश्चन इसमें
पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आप जिस भी स्ट्रीम से हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आर्ट्स ग्रुप के हैं तो आर्ट्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड हैं तो साइंस के क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो 50-50 क्वेश्चन इस सेक्शन से भी आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि जो ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर है देखिए वो आपका रहेगा 200 नंबर का। ठीक है, तो 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कितना बेहतरीन स्कोर आप गेन करते हैं ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है और उसी के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है विद्यार्थी को हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में से किसी एक को चुनना होगा। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे लैंग्वेज में। और इसी तरीके से वैकल्पिक प्रश्न पत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्ट्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, साइंस ग्रुप है। ठीक है, जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप जिस भी स्ट्रीम के होंगे। परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर 40% अर्थात 80 मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दोनों प्रश्न पत्र में मिलाकर 54 मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि बीएड का कोर्स करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, सपोज किसी कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आवेदन कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर 50 से अबव परसेंटेज होने पे ही आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान गणित की विशेषज्ञता हो उनके लिए क्राइटेरिया रहेगा 55% का। इसी तरह से रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके 45% मार्क्स हैं या उससे अधिक हैं तो आप ग्रेजुएशन के बेस पर कर सकते हैं। सपोज ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स नहीं हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आप उसके बेस पे आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ पे क्लियरली आपको दी गई है। जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है जनरल के लिए 50 और रिजर्व के लिए है 45%। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपके वेटेज सर्टिफिकेट का भी आपको फायदा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे किसी के पास एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स के अगर सर्टिफिकेट हैं तो उसका आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कितने कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे वो भी दिया गया है। अगर सपोज आप व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान पाते हैं तो 15 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड आने पर 10 और तृतीय स्थान पाने पर 5 अंक। वेटेज अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट आप लोग ज़रूर उठाएं, क्योंकि इसमें देखिए हर एक कंडीशन के लिए मार्क्स मेंशन किए गए हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होने पर 15 मार्क्स मिलेंगे, बी होने पर 10 मार्क्स और राष्ट्रीय सेवा आयोजन यानी कि एनएसएस में 240 घंटे की सेवा करने के 15 मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई भी वेटेज सर्टिफिकेट आपके पास है तो उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी उत्तराखंड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के साथ टू द पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर की। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए कंप्लीट कॉलेज की लिस्ट लेकर आऊँगी। तीनों यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ में जल्द ही शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।